हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने सेफ्टी इज एवरीवेयर चैनल पर। दोस्तों, आज हम दुर्घटना के सबसे बड़े जो 7 कारण हैं उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आज देखने वाले कि कौन से वो 7 कारण हैं कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका एक डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। विज़न क्या है, एक्सीडेंट का डेफिनेशन क्या है और लोग किस नज़रिए से देखते हैं। Accidents occur for many reasons. In most industries, people tend to look for things to blame when an accident happen. जब भी ऐसा एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है तो लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं या वर्कर के ऊपर ब्लेम करते हैं। Because it is easier than looking for cues such as those listed below. ऐसी कुछ चीज़ें हमने यहाँ मेंशन की हुई है जो आप आसानी से देख सकते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन से ब्लेम करना इजी होता है। तो जिसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना होता है या इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये जिसे नहीं पता है वो सब ब्लेम करते हैं एक दूसरे के ऊपर। कंसिडर द अंडरलाइंग एक्सीडेंट क्यूजेस। हैव यू बीन गिल्टी ऑफ दिस एटीट्यूड और बिहेवियर? इफ सो, you have not been injured, but next time you may not be so lucky. क्या पता इस बार एक्सीडेंट में अगर आपको नहीं लगा है तो हम इतने खुशनसीब भी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम शायद हमें लगे या ना लगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो पहला कारण देखते हैं हम लोग, टेकिंग शॉर्टकट्स। दोस्तों, ये बहुत ही अनसेफ और मिसबिहेवियर वाला रीजन है। एवरी डे वी मेक डिसीजंस वी होप विल मेक द जॉब फास्टर एंड मोर इफेक्टिव। दोस्तों, हम हर रोज ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल के दे, लेकिन हम अपना खुद का काफ़ी कम ध्यान देते हैं। डू एवर टाइम सेवर योर रिस्क योर ऑन सेफ्टी और दैट ऑफ अदर क्रू मेंबर्स। हम कभी कभार अपना खुद का और हमारे सहकर्मियों का भी कभी कभार ध्यान नहीं रखते हैं। शॉर्टकट्स दैट रिड्यूस योर सेफ्टी ऑन द जॉब आर नॉट शॉर्टकट बट ऑन इंक्रीज चांस फॉर यू टू बी इंजर्ड। शॉर्टकट के चलते कभी कभार हमें कुछ लग भी जाता है तो वो हाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। सेकेंड रीज़न है बीइंग ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कॉन्फिडेंस इज़ अ गुड थिंग, बट पॉजिटिव चीज़ में कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही खराब आदत है। अगर हो सके तो उसे हमें बदल लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस इज टू मच ऑफ अ गुड थिंग्स, इट विल नेवर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हैपन टू मी इज एन एटीट्यूड दैट कैन लीड टू इम्प्रूव प्रोसीड्यूर, टूल्स और मेथड इन योर वर्क। एनी ऑफ दिस कैन लीड टू एन इंजुरी। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं रखना है। सेकेंड पार्ट्स देखते हैं हम। स्टार्टिंग अ टॉक विद इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस। कभी कभार टूल बॉक्स टॉक में या हमारे जो सीनियर है, साइड पे इंजीनियर से, वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर कभी कभार हमारा पूरा ध्यान नहीं रहता है और हम आधी अधूरी बात को सुन के अपने काम पे लग जाते हैं या किसी चीज़ को करने लग जाते हैं। टू बी द जॉब सेफली एंड राइट द फर्स्ट टाइम यू नीड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। You have ever seen a worker sent to do a job having been given only a part of the job's instructions? Don't be shy about asking for explanation about work procedure and safety precautions. It doesn't dumb
to ask question, it's dumb not to. अगर हमें किसी तरह की कोई दिक्कत है तो हम अपने सुपरवाइजर या इंजीनियर से वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। वर्करों को ये चीज़ खास समझानी है। पुअर हाउसकीपिंग। दोस्तों, पुअर हाउसकीपिंग हमारा साइट पर अगर कोई विजिटर आते हैं तो वो हाउसकीपिंग हमारी ये इंडिकेट करती है कि हम साइट को कैसे मेंटेन रख रहे हैं। हाउसकीपिंग हुई, पोस्टर हुए, साइनेज बोर्ड हुए, ये सब चीज़ें हमारा साइट पे क्या प्रोग्रेस है, क्या इम्प्रूवमेंट है, हमारा क्या स्टेटस है, वो चीज़ें पहले ही दिखा देती है। इसीलिए फ्रिक्वेंटली हमें हाउसकीपिंग करती रहनी चाहिए। When clients, manager or safety professional walk through your work site, housekeeping is an accurate indication of everyone's attitude about quality, production and safety. Poor housekeeping create hazard of all type. A wall mentioned area sets and standard for other to follow. Good housekeeping involves both pride and safety. ये प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा होता है, क्वालिटी के लिए भी अच्छा होता है और सेफ्टी के लिए भी अच्छा होता है। हाउसकीपिंग मीन्स नॉट ओनली कहीं कचरा पड़ा हुआ है तो वो उठाना नहीं है। हाउसकीपिंग मीन्स जो चीज़ जहाँ की है आइडेंटिफाइड जगह पे रखी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इग्नोरिंग सेफ्टी प्रोसीजर। दोस्तों, सेफ्टी के जो प्रोसीजर बने होते हैं वो सभी चीज़ों को एनालाइज करके बने होते हैं, तो उनको हमें कभी बाईपास नहीं करना चाहिए। प्रोपोजली फेलिंग टू ऑब्जर्व सेफ्टी प्रोसीजर कैन endanger us, you and your co-worker. You are being paid to follow the company safety policies, not to make your own rule. Being casual about safety can lead to a casualty. अगर हम सेफ्टी के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमें ही नुकसान होगा। इसीलिए हमें सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। मेंटल डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम वर्क। दोस्तों, कभी कभार हमारे काम पे कुछ गलत चीज़ों का भी असर होता है, तो वो हमारे वर्क साइट पर भी दिखाई देता है। Having a bad day at home and worrying about it at work is a hazardous. कभी कभार हमारे घर पे किसी चीज़ की कोई नोकझोंक हो जाए तो उस चीज़ का असर हमारे काम पे भी पड़ता है, हमारे मानसिक तनाव के कारण। तो अगर ऐसा कुछ तनाव है तो वो हमें घर पर ही भूल के आना चाहिए। हमारे काम के समय ये सब चीज़ें हमें नहीं सोचनी चाहिए। Dropping your mental guard can pull your force away from the safe work procedure. You can also be distracted when you are busy working and friends come by to talk while you are trying to work. कभी कभार हम बहुत ही काम में रहते हैं किसी इक्विपमेंट के पास या मशीन के पास, और हमारे दोस्त कोवर्कर होते वो आपके बात करते हैं, तो वो भी काफ़ी डेंजरस होता है क्योंकि हमारा आधा ध्यान सामने वाले की बात पे और आधा काम पे होता है, तो वो चीज़ भी हमें नुकसान करती है। डोंट बिकम अ स्टैटिस्टिक, बिकम यू लुक योर आइज ऑफ द मशीन जस्ट फॉर अ मिनट। एक छोटी सी गलती, एक आधा सेकेंड हमारी ज़िंदगी खराब कर सकता है, तो हमें हमारे काम पर अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेलियर टू प्रो प्लान द वर्क। कभी कभार हम किसी और चीज़ की प्लानिंग करते हैं और हो कुछ और जाता है, तो हमें प्लान बी भी रेडी रखना चाहिए और जो प्लान प्रपोज किया रहता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक टुडेज अबाउट जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जैसे तो कई सारे लोगों ने सुना ही होगा, कई सारी बात भी करते हैं, बनाते भी है। तो एक चीज़ मैंने गौर की है, जैसे ज़्यादातर सेफ्टी के जो प्रोफेशनल होते हैं वही बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
JSA, JHA, ये सब चीज़ें, हीरा वगैरह, तो ये सब चीज़ें हमें एग्जीक्यूशन वालों को साथ में लेकर बनानी चाहिए, ना कि सिर्फ सेफ्टी प्रोफेशनल के लोग उस चीज़ को डेवलप करें। अगर एग्जीक्यूशन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो हम लोग हर एक एक्टिविटी को क्लोजली एनालाइज कर पाएंगे, तो इसलिए हमें उनको इन्वॉल्व भी करना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्मार्ट वे रहेगा। Being hasty in starting the task or not thinking through the process can put you in harm's way. Instead, plan your work and then work your plan. तो हमें अपने प्लान को अच्छे से सोचना है, समझ लेना है, फिर किसी भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है। शुक्रिया दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सेफ्टी इज़ एवरीवेयर चैनल को, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए।